हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं दोस्त? सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं आपके लिए प्रणाम। और दोस्त, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये वोकैब क्लास है। किस क्लास है दोस्त? वोकैब। वोकैब। आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। कैसे 5 मिनट में हम 100 वर्ड याद कर सकते हैं बिना डिक्शनरी को देखे। आज वही ट्रिक पढ़ने वाले दोस्त। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, जरूर देखिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर आप 12th के छात्र हैं या आप चाहते हैं कि मेरा वर्ड के ऊपर कमांड हो जाए, तो इस वीडियो को जरूर देखिए प्लीज। तो देखिए दोस्त, आपके सामने मैं एक वर्ड लिख रहा हूं। यहां पर देखिएगा, पहला वर्ड है दोस्त पीईडी, ओके, या पीओडी। इसका मतलब होता है भाई साहब फुट या फीट। पैर भी बोल सकते हैं। फुट मतलब ही पैर होता है और लेग का मतलब ही टांग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त इस पर ध्यान देना है कि जब सर बोले हैं कि पेड का मतलब पैर या पोड मतलब भी, मैं फैर लिख दिया हूं, गलती से मिस्टेक हो गया दोस्त, यहां पे ध्यान देना है। गलती से मिस्टेक हो गया, पैर क्या लिखेंगे दोस्त? पेड और पोड का मतलब पैर। अब आपको क्या सीखना है यहां पे? मैं यहां पे एक चीज वर्ड दे रहा हूं आपको, पेडल। तो आपको यहां तक तो पता है कि सर बताएं पेड का मतलब पैर होता है। पेड मतलब पैर, तो एक्स्ट्रा ए एल जुड़ता है। क्या जुड़ता है दोस्त? ए एल। और ए एल का मतलब होता है कि किसी चीज से रिलेटेड टू। यानी भाई साहब, पेड मीन्स पैर, ए एल का मतलब रिलेटेड, संबंध। तो किससे संबंधित? पैर से संबंधित। रिलेटेड टू फुट या लेग लिख सकते हैं, रिलेटेड टू फुट, यानी पैर से संबंधित। आपको एक चीज बता दो दोस्त, क्या आप साइकिल चलाते हैं? चलाते ही होंगे। जब आप साइकिल चलाते हैं तो देखिए गांव में लोग बोलता है कि पावडिल। क्या बोलता है दोस्त? पावडिल नहीं, पेडल बोलते हैं। पेडल, पेडल। जो आप साइकिल का पेडल मारते हैं ना, पेडल, वो पेडल होता है। देखिए, पेड पैर से संबंधित। आ रहा है कि नहीं समझ में? अब आइए यहां पे दोस्त, अगर मैं यहां पे लिख दूं पीईडी और यहां पे ई लगा दूं, तो एक तो ये पैर से संबंधित है। और याद रखना है हुआ, जिस वर्ड के अंत में ई मिलता है दोस्त, तो वो 90% वर्ब होता है। तो इस ई लगने का मतलब हो गया इसका अर्थ चलना। क्या होगा दोस्त? इस पेड़ का ई लगा दिए तो अर्थ हो गया चलना। और चलना माने पैदल, वॉक। सिर्फ पेड़ में ई जोड़ दिया दोस्त, तो क्या बन गया? चलना। आ रहा समझ बात? देखिए कितना आराम से समझना है ताकि आप वर्ड पे कमांड करें। यहां से शुरू किए, पेड मतलब फुट, पैर। पेडल मींस रिलेटेड टू फुट। ये काम आएगा एक और चीज में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मेरे दोस्त, ये आप लोग एक और चैप्टर में काम आने वाला है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अब पेड का मतलब था चलना। कैसा चलना दोस्त? पैर से चलना, यानी पैदल चलना। ये तार हिल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे छात्र, जो भी वीडियो को देख रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर शेयर करें। अब यहां पे अगर मैं यहां पे लिखता हूं दोस्त आई एम पीईडीई, इम्पेड, तो दोस्त एक चीज याद रखना है, जब भी किसी वर्ड में इम मिलता है, इस इम का अर्थ होता है नेगेटिव। क्या होता है भाई साहब? नेगेटिव वर्ड होता है। जहां भी आपको इम दिखाई दे, इसका मतलब होता है नेगेटिव। तो चलना का अर्थ हुआ रुकना, यानी कि स्टॉप। साइनो भी काम करो, सिनोनिम भी आप याद कर सकते हो दोस्त। यहां पे आपका वर्ड जो पावर होता है वोकैब, इस एक वर्ड के चलते इसको भी याद करो। इम्पेड का मतलब स्टॉप। अब भाई दोस्त, जब इसको नाउन में चेंज करते हैं तो इम्पेडेंस
पेडिमेंट। अब याद कर लीजिए, दुनिया के जिस वर्ड में दोस्त आपको मेंट मिल जाए तो मेंट बराबर नाउन। जब भी आपको किसी वर्ड में दिखाई दे मेंट, एग्रीमेंट, इम्पेडिमेंट, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, जहां दिखाई दे दोस्त उसका मतलब है नाउन। और रुकना का नाउन होता है रुकावट। रुकावट किसका अर्थ हुआ? इम्पेडिमेंट का। और कोई कहे कि सर जी इसका और कोई एक वर्ड बताइए, तो इसका बोलना ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। बैरेज, रुकावट, बहुत कुछ है दोस्त रुकावट का। ओके, अब आइए यहां पे दोस्त, यहां पे देखते हैं। यहां देखिए, अगर मैं यहां पे लिखता हूं पी ई, मेरे प्यारे छात्र ध्यान से देखना है, DESTRIAN। अब इस पर ध्यान दीजिए, मैं यहां पे 3 वर्ड आपको दिया, PEDE चलना, एक शब्द है STREET स्ट्रीट, ध्यान दो, पेड मीन्स चलना, स्ट्रीट मीन्स गली। ओके दोस्त, और जहां भी आपको दिखाई देता है IAN, इसका मतलब पर्सन माने व्यक्ति, गली व्यक्ति, चलना। तो अब यहां पे जो वर्ड हमारा बनता है तैयार होता है पेडेस्ट्रियन, यानी कि गली में चलने वाला व्यक्ति। और गली में आप स्कॉर्पियो से नहीं जाते हैं, आप गली में चलते हैं पैदल, और बनता है पैदल यात्री। और जब क्वेश्चन लिखते हैं इसका, तो वन हु वॉक्स ऑन फुट, तब जाकर बनता है क्या चीज दोस्त? पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री। समझ रहे हैं कि नहीं? एक और बताइए, ESTABLISS, एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश का मतलब है दोस्त स्थापित, स्थापित करना या स्थापित होना। इस पर ध्यान दीजिए, एस्टेब्लिश का अर्थ होता है स्थापित करना या स्थापित होना। अगर मैं यहां पे लिखता हूं पेडेस्टल, थोड़ा ध्यान दीजिए वर्ड पे। कहना सर पेड का मतलब पैर, फुट, ईस्ट का मतलब स्थापित, सेटअप होना, स्थापित। एल का मतलब सर रिलेटेड टू, संबंध, यहां पे लिखें एल बराबर रिलेटेड टू। EST यहां से आया दोस्त, EST यहां से आया है, यहां से स्थापित में से लिया गया है। तो अर्थ निकालो, पैर स्थापित, संबंधित, पैर के बल स्थापित, यानी पैर के बल स्थापित। कोई व्यक्ति जो अपने पैरों पर खड़ा है, पैर के बल स्थापित। जब कोई अपने पैरों पर खड़ा होता है, पैर के बल स्थापित होता है, उसको बोलते हैं पेडेस्टल। कोई दिक्कत आ रहा है समझ दोस्त? यस। अब आइए, आपने पढ़ा होगा दोस्त बाईपेड, बाई बने दो, इस बाई का मतलब क्या था दोस्त? दो। पेड मीन्स पैर, तो ये होगा दो पैर वाला। एन एनिमल विद 2 legs, एन एनिमल विद 2 legs या 2 फुट, 2 फीट लिखो, एन एनिमल्स विद 2 legs, या फीट भी लिख सकते हैं, 2 फीट। इसी को बोलते हैं हम दोस्त, क्या बोलते हैं दोस्त? बाईपेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है बोर्ड पे। ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको कैसे वर्ड तैयार होते हैं। ओके, अब आगे बताना है, तो मिटाकर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? और यहां से मिटाकर फिर कुछ लिखना है आपको। VBI है सब, टोटल का टोटल VBI, माय डियर फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो अब देखते हैं। ये अगर दो पैर वाला, यहां आइए, QUADR, क्वाड्र में होता है 4। अगर मैं यहां पे लिखता हूं क्वाड्रीपैड, तो 4 पैर वाला चौपाया। क्वेश्चन आएगा एन एनिमल विद
4 फीट 4 पैर वाला चौपाया। इसी में दोस्त मैं बता दूं कि सेंटम का मतलब होता है 100। अगर यहां पे कोई लिखता है सेंटीपेड, तो सेंटीपेड मैंने कितने पैर वाला? 100 पैर वाला। तो आपको बोलना है सर इसका मतलब 100 पैर वाला, यानी एक शब्द आप बोलोगे गोजर। नाम सुने दोस्त गोजर का, उसी को बोलते हैं सेंटीपेड। आप एक देखना बायो में कोई मिलेगा आपको बैक्टीरिया में, मिलीपेड 1000 पैर वाला। कितने पैर वाला? 1000 पैर वाला। कुछ समझ रहे हैं दोस्त? ये बड़ी ही VVI है मेरे प्यारे छात्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है मेरे दोस्त, VVI क्वेश्चन। ये टोटल का टोटल क्वेश्चन पूछता है। ओके, सेंटीपेड वाला पूछेगा, एक क्रिएचर विद 100 लेग्स या 100 फुट, ये सब पूछा है क्वेश्चन। अब आइए, अगर मैं यहां पे लिखता हूं दोस्त पेड, अब हम यहां पे लिखते हैं पोडियम। ध्यान देखिए, पोड मींस पैड, और जहां मिलता है IUM उसका मतलब होता है प्लेस। IUM का मतलब होता है प्लेस, तो पैर रखने का स्थान जिस पर हम पैर रखकर खड़ा होते हैं, रंगमंच, पोडियम। आपने सुना होगा, नाउ लाइक टू वेलकम ऑन पोडियम, प्लीज कम ऑन द पोडियम एंड स्पीक अबाउट टुडेज टॉपिक एंड प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। तो इसको जब हम अनाउंसिंग करते हैं ना, तो लोग बुलाते हैं कंटेस्टेंट को पोडियम पे, कि आपकी तालियों के गड़गड़ाहट से, शानदार स्वागत से मैं बुलाने जा रहा हूं, तो नाम रखते हैं ना उसी को पोडियम बुलाते हैं, पोडियम। अब यहां पे देखिएगा, नेक्स्ट अगर मैं यहां पे लिखता हूं पेडिक्योर, अब क्योर का मतलब इलाज, पेडिस पैर, तो पैर का इलाज। ये बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई तो दे रहा है। चलिए, दिखाई तो दे रहा है। चलो, दिखाई देगा नहीं दोस्त? तो ये था बाबू हमारा वोकैब। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको जरूर आप लोग देखिए, पढ़िए। आगे भी हर एक पॉइंट पे आपको हम वीडियो बनाते रहेंगे रूट के लिए, रूट वर्ड वोकैब, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।